क्या आपको पता है दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फेरिस व्हील कहाँ पे है? चलिए छोड़िए, इस फेरिस व्हील का हाइट कितना होगा क्या आपको पता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओएफओ। आज हम हैं लंदन में और हम जा रहे हैं लंदन के एक ऐसे प्लेस पे जहाँ से पूरा सिटी आपके मुट्ठी में आ जाता है। अगर आप लंदन में हो या फिर लंदन जाने का प्लान बना रहे हो तो आपको इस जगह को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लंदन की आन बान शान, लंदन्स वन ऑफ द फेमस प्लेस, द आइकॉनिक, द मैग्निफिसेंट लंदन आई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लंदन आई का पूरा डिटेल्ड टूर दूंगा। इसकी हिस्ट्री से लेके इसका टिकट का प्राइस कितना होगा एंड व्हाई दिस इज़ सो फेमस, और दूंगा कुछ इनसाइडर टिप्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, हम निकल चुके हैं लंदन आई के लिए। ये ब्रिज क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे लंदन आई। इस ब्रिज का नाम है हंगरफोर्ड ब्रिज एंड गोल्डन जुबली ब्रिज। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल ब्रिज, दिस इज़ फेमस एंड फोटोजेनिक ब्रिज। यहाँ से लंदन आई का पूरा व्यू दिखता है। एज यू कैन सी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लंदन आई पूरा दिख रहा है एंड लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं बिकॉज यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा व्यू आता है, जिसके वजह से लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हैं एंड रील्स बनाते हैं। इस ब्रिज पे मूवीज़ का शूटिंग भी होता है। तो अगर आपने शाहरुख खान का जब तक है जान मूवी देखा होगा तो उसमें इस ब्रिज का सीन दिखाया हुआ है। तो ब्रिज क्रॉस करके हम नीचे आ चुके हैं एंड यहाँ से कुछ ही दूरी पर है लंदन आई। ये बहुत ही हैपनिंग प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है। एज यू कैन सी, यहाँ पे शो चालू है एंड कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, कितना भीड़ लगा हुआ है, पूरा क्राउड जमा हुआ है शो को देखने के लिए। ये प्लेस भी काफ़ी फेमस है बिकॉज़ यहाँ पे भी जब तक है जान मूवी का शूटिंग हुआ था। तो फाइनली हम लंदन आई के पास पहुंच चुके हैं। लंदन आई दूर से तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास आते हो ये बहुत ही बड़ा दिखने लगता है, बहुत ही ह्यूज लगता है। ये देखिए, आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितना बड़ा है, कितना ऊंचा दिख रहा है। लंदन आई पे आने के मल्टीपल रास्ते हैं, तो आप कहीं से भी आ सकते हो। एक जो मैंने अभी ब्रिज दिखा है, आप वहाँ से भी आ सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो रोड क्रॉस करके। एंड तीसरा रास्ता है वेस्टमिंस्टर ब्रिज, वहाँ से भी आप लंदन आई जा सकते हो। लंदन आई के बाजू में एक गार्डन है जिसे जुबली गार्डन कहते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हो और सामने ही आपको दिखेगा लंदन आई। ये गार्डन देख के आपका दिल खुश हो जाएगा बिकॉज इस गार्डन को बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है एंड बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, इसीलिए मुझे यहाँ पे दूसरे दिन आना पड़ा मॉर्निंग में। एंड देखिए, आज मैं मॉर्निंग में आया हूँ और यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। यहाँ पे आप गार्डन देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है एंड आपको यहाँ पे मल्टीपल फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। इस गार्डन में किड्स के लिए प्ले एरिया भी है जहाँ पे किड्स खेल सकते हैं और फुल टाइम पास कर सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से सीधा जाना है और सामने आपको दिखेगा लंदन आई। ये देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, कितना ह्यूज लग रहा है। ये देखिए, ये कैप्सूल जैसा कैबिन है जो कि दूर से बहुत छोटा दिख रहा है, बट जैसे ही आप पास जाओगे ये एक्चुअली में बहुत बड़ा है। एक कैप्सूल में अप्रॉक्स 20 से 25 लोग आराम से आ सकते हैं। लंदन आई में टोटल 32 कैप्सूल्स है। हर कैप्सूल एयर कंडीशन है, तो ठंडी हो या गर्मी हो इसकी चिंता मत करना और आराम से जाके बैठ जाओ। ये देखिए, यहाँ पे एक स्टैचू जैसा बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल ब्रिगेड। ये बेसिकली 2100 मेन एंड वीमेन के ऑनर में बनाया गया था जिन्होंने स्पेनिश लोगों से फाइट किया था। एंड जैसे ही आप थोड़ा आगे आते हो यहाँ पे आपको जुबली गार्डन का हिस्ट्री दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने का ट्राई करता हूँ जुबली गार्डन का हिस्ट्री। एज यू कैन सी, यहाँ पे लिखा हुआ जुबली गार्डन एंड उसके बाजू में लिखा हुआ द स्टोरी ऑफ दीज गार्डन्स।
एंड ये देखें यहाँ पे ईयर वाइज दिया हुआ है, तो पूरा ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक 1911 से 1922 में क्या हुआ एंड 1951 में क्या हुआ, एंड फाइनली इस गार्डन को ओपन किया गया 1977 में, यहाँ के क्वीन द्वारा ओपन किया गया था। ये गार्डन वापस से 1990s में बैडली डैमेज हो गया था, तो इसे वापस से बनाया गया एंड 2012 में इसे वापस से रिन्यू करके लॉन्च किया गया, ओपन किया गया। तो इसमें न्यू फीचर्स कुछ ऐड किए गए एंड इसे न्यू जुबली गार्डन के नाम से ओपन किया गया था 2012 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुबली गार्डन हिस्ट्री। न्यू जुबली गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बिकॉज यहाँ पे चारों साइड आपको ग्रीनरी दिखाई देगा एंड चारों साइड आपको डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये था जुबली गार्डन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो कि लंदन आई के जस्ट बाजू में है। तो चलिए अब जाते हैं लंदन आई के पास जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। सो गाइज दैट इज़ गोल्डन जुबली ब्रिज दैट वी क्रॉस्ड अर्लियर। ये ब्रिज क्रॉस करके हम यहाँ पे आए थे। वहाँ से लंदन आई का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, इसके लिए लोग वहाँ से पिक्चर क्लिक करते हैं। एंड अगर आप इस साइड देखोगे दूसरे साइड तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है बिग बैंग एंड उसके जस्ट बाजू में है पार्लियामेंट हाउस एंड उसके बाजू में भी एक ब्रिज है जिसे वेस्टमिंस्टर ब्रिज कहते हैं। वहाँ से भी बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। ये भी लंदन का बहुत ही फेमस प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड उसके बाजू में भी एक ब्रिज है जिसे वेस्टमिंस्टर ब्रिज कहते हैं। तो अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम उस प्लेस को भी ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। टाइम टू टाइम लंदन आई का नेम चेंज हुआ है बेस्ड ऑन स्पॉन्सरशिप डील्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है lastminute.com, तो करेंटली इसका नाम है lastminute.com लंदन आई जो कि 2022 से लेके अभी तक है। एंड उसके पहले इसका नाम था ब्रिटिश एयरवेज लंदन आई, देन उसका नाम हुआ था मर्लिन एंटरटेनमेंट्स लंदन आई एंड उसके बाद हुआ था कोको कोला लंदन आई। तो स्पॉन्सरशिप के अकॉर्डिंगली इसका नेम चेंज हुआ है जो कि 2020 से लेके अभी तक इसका नाम है lastminute.com लंदन आई। ये है रिवर थेम्स। लंदन आई इस रिवर के साउथ बैंक पर खड़ा है। लंदन आई से सिटी का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है, बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। तो आप जब भी लंदन आई आओ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मौसम साफ़ होना चाहिए, खुला होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। मेक श्योर आप जिस दिन आ रहे हो उस दिन बारिश ना हो। लंदन में बारिश कभी भी हो जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको क्लियर व्यू नहीं दिखेगा। लंदन आई ये कोई नॉर्मल फेरिस व्हील नहीं है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा कैंटिलीवर्ड ऑब्जर्वेशन व्हील है। मतलब सिर्फ एक साइड से सपोर्ट किया गया है जो इसको और भी यूनिक बनाता है। इसकी हाइट है 135 मीटर्स यानी 443 फीट। सोचो कितना ऊंचा है। इसे ईयर 2000 में बनाया गया था मिलेनियम सेलिब्रेशन के लिए और तब से लेकर अब तक यह लंदन की पहचान बन गया है। लंदन आई ईयर 2006 तक दुनिया का सबसे लंबा फेरिस व्हील था जब तक चाइना का स्टार ऑफ नानचोंग लॉन्च नहीं हुआ। ईयर 2006 में चाइना में लॉन्च हुआ स्टार ऑफ नानचोंग जिसकी हाइट है 160 मीटर्स और ईयर 2021 में दुबई में लॉन्च हुआ द इन दुबई जिसकी हाइट है 250 मीटर्स। इतना ज़्यादा हाइट होने की वजह से दुबई का द इन फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो अभी करंटली दुबई का द इन दुबई इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील जिसकी हाइट है 250 मीटर्स। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, टिकट्स। यहाँ पर आप टिकट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बुक कर सकते हो, बट मेरी मानो तो आपको हमेशा एडवांस में ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहिए। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपको टिकट के लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा एंड दूसरा आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। ऑनलाइन टिकट्स यूजुअली काउंटर से थोड़ी सस्ती होती है। आप यहाँ लंदन आई के पास आकर ऑफलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो, बट यही है कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा एंड ऑन द स्पॉट टिकट बुकिंग करने पर आपको टिकट थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर टिकट का प्राइस जनरली 30 से 40 पाउंड के बीच में होता है, बट ये प्राइस सीजन और डे के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे आपको 3-4 टाइप्स के टिकट मिलेंगे जिसमें से फर्स्ट है स्टैंडर्ड टिकट। ये नॉर्मल टिकट होता है, इसमें आपको लाइन में लगना पड़ता है।
दूसरा है फास्ट ट्रैक टिकट। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट इसमें आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, एंड अगर आपके पास टाइम कम है तो ये आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद है शैम्पेन एक्सपीरियंस। अगर आप कुछ स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हो तो कैप्सूल में आपको शैम्पेन सर्व की जाती है। लास्ट है कॉम्बिनेशन टिकट। इसमें आप लंदन आई के साथ में मैडम तुषार या फिर सी लाइफ एक्वेरियम जैसे अट्रैक्शन के भी टिकट कंबाइन कर सकते हो। इसमें और ज़्यादा सेविंग होता है। यहाँ पर लंदन पास भी मिलता है, तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो। उसमें मल्टीपल अट्रैक्शन मिल जाते हैं, जिससे आपका काफ़ी सेविंग होता है। अगर टाइमिंग की बात करें तो लंदन आई का टाइमिंग जनरली 11 AM से लेकर 6 PM तक होता है विंटर्स में, और समर में ये थोड़ा लेट तक ओपन रहता है, लगभग 8:30 तक। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज़ अ कैंटिलीवर्ड ऑब्जर्वेशन व्हील, मीन्स एक साइड से ही सपोर्ट दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे इस व्हील को यानी लंदन आई को एक साइड से ही सपोर्ट दिया गया है। हमने एडवांस में लंदन पास ले लिया है, जिसका प्राइस है 154 पाउंड 2 डेज़ के लिए। यानी 2 डेज़ में हम लोग 100 अट्रैक्शन कवर कर सकते हैं। तो अब हम भी लाइन में लग गए हैं, एंड यहाँ पे देख लीजिए कितना भीड़ है, कितना ज़्यादा रश है। तो थोड़े टाइम में 10-15 मिनट्स में भी हमारा नंबर आ जाएगा, एंड उसके बाद हम अंदर जाएंगे लंदन आई में। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अंदर जाने से पहले आपका फ़ोटो क्लिक होता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर सब लोग खड़े हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। यहाँ पे आपको एक स्कैनर दिया जाता है, जो स्कैन करके आप अपना फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो फ़ोटो आपको परचेस करना होता है, अदरवाइज़ फ़ोटोज़ पे फिर वाटर मार्क रहेगा। तो ये देखिए हमारा फ़ोटोज़ है जो हमने यहाँ पे क्लिक करवाया था। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से हमें इस कैबिन यानी इस कैप्सूल के अंदर जाना है। तो कुछ ही मिनट में हम इस कैप्सूल के अंदर जाएंगे, एंड एज यू कैन सी हमारे पीछे अभी भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कैप्सूल है, कैबिन है, ये रुकता नहीं है, ये स्लोली स्लोली चलते रहता है, एंड ये जब चलते रहता है उसी में आपको अंदर जाना पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड केयरफुल होके अंदर जाना पड़ेगा। वैसे कुछ होता नहीं है, ये बहुत स्लो चलता है, तो आप इजीली आराम से अंदर चले जाओगे। तो फाइनली हमारा भी टर्न आ चुका है। ये देखिए, चलिए अब हम भी अंदर जाते हैं। एंड जैसा कि आप अंदर देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, एंड बाहर का व्यू यहाँ से दिखने लगा है। जब आप अंदर जाते हो तो यह कैबिन पूरा ग्लास का बना होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो लंदन का पूरा नज़ारा दिखना स्टार्ट हो जाता है। आपको बिग बैंग दिखेगा, पार्लियामेंट हाउस, टावर ब्रिज, बकिंगहम पैलेस, थेम्स रिवर, और सब कुछ दिखने लगेगा। अगर वेदर अच्छा है और क्लियर है तो आप लगभग 40 किलोमीटर तक देख सकते हो। देखिए इस कैबिन में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, एंड आज का वेदर अच्छा है तो बाहर का पूरा क्लियर व्यू दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये राइड कितनी देर तक होती है। तो एक पूरा रोटेशन करने में लंदन आई को लगभग 30 मिनट्स लगते हैं। जी हाँ, आधा घंटा। यह धीरे धीरे चलती है ताकि आप आराम से हर एंगल से लंदन को एक्सप्लोर कर सको और फ़ोटोज़ क्लिक कर सको। इस 30 मिनट्स के राइड में आपको लंदन का 360 डिग्री व्यू मिलता है। यहाँ पे मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। लंदन के ये जो कैप्सूल्स है, ये 32 कैप्सूल्स हैं, जो लंदन के 32 बॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उनका नंबरिंग सिस्टम 1 से 33 है, ना कि 32, क्योंकि नंबर 13 को यहाँ पे स्किप कर दिया गया है, कंसीडरिंग अनलकी। तो यहाँ पे कैप्सूल्स तो 32 है, लेकिन जब काउंटिंग होता है तो 1 से 33 काउंट होता है। तो धीरे धीरे अब हम ऊपर जा रहे हैं, एंड कितना क्लियर व्यू है, क्या सही व्यू है। यहाँ से पूरा लंदन एक फ्रेम में दिख रहा है। ये जो नीचे दिख रहा है ये है थेम्स रिवर, एंड उसके बाजू में ब्रिज है जो हम क्रॉस करके यहाँ पे आए थे। एंड आप यहाँ से देख सकते हो कितने दूर दूर का व्यू दिख रहा है। और ये जो नीचे दिख रहा है ये है जुबली गार्डन, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब हम इतने हाइट पे आ गए हैं कि यहाँ से बिल्डिंग्स भी छोटे दिख रहे हैं, एंड ये देखिए ये बस कितना छोटा दिख रहा है, एंड यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो तो बहुत ही छोटे दिख रहे हैं, एकदम टाइनी लग रहे हैं। क्या आपको पता है लंदन आई को मिलेनियम व्हील भी कहा जाता था। यह ईयर 1999 में बनाया गया था और ईयर 2000 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। इसे मिलेनियम सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था, एक तरह से लंदन का नया सिंबल। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है,
जब ये बना था तब ये दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील था। लेकिन क्या आपको पता है ये शुरुआत में टेम्पररी था। हाँ, सिर्फ 5 साल, ओनली 5 साल के लिए बनाया गया था। लेकिन लोगों ने इसे इतना प्यार दिया कि ये परमानेंट बन गया और एक लंदन की पहचान बन गई है। ये देखिए नीचे गार्डन में लोग बैठे हुए हैं, कितने छोटे दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आने का प्लान करते हो तो मे भी आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे बेस्ट टाइम क्या है विज़िट करने का। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप क्लियर व्यू चाहते हो तो सनी डे पर सुबह या फिर दोपहर में आ जाओ। और अगर आप लंदन की रोशनियों का मैजिक देखना चाहते हो तो सनसेट के टाइम पर आ जाओ या फिर रात को। द सिटी लाइट्स आर जस्ट ब्रेथ टेकिंग। एज यू कैन सी अभी वेदर क्लियर है तो यहाँ से द शार्ड क्लियरली दिख रहा है। बट यही अगर क्लियर नहीं होता तो यहाँ पे व्यू प्रॉपर नहीं दिखता। यहाँ पे आपको कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि यहाँ कैप्सूल के अंदर टॉयलेट नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आना। एंड अपना फ़ोन और कैमरा ज़रूर चार्ज कर लेना, क्योंकि यहाँ का जो व्यू होता है ना वो माइंड ब्लोइंग होता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आप फ़ोटो ना लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँच चुके हैं एंड यहाँ से क्या माइंड ब्लोइंग व्यू दिख रहा है। यहाँ से बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ट्रेन्स भी छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे साइड का व्यू देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। एंड ये देखिए सब लोग यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे सामने क्लियरली दिख रहा है बिग बैंग और उसके बाजू में है पार्लियामेंट हाउस। एंड बिग बैंग के पीछे आपको दिख जाएगा वेस्टमिंस्टर एबे। और बिग बैंग के बाजू में ये जो ब्रिज दिख रहा है ये है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। इस ब्रिज पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियां हैं, बट यहाँ से बहुत छोटे लग रहे हैं। जैसा कि आपको पता है लंदन आई को सिर्फ वन साइड से सपोर्ट दिया गया है। इतना हाइट होने के बाद भी यह सीधा खड़ा हुआ है और हम सब इसके अंदर बैठे हुए हैं। इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसे कितना दिमाग लगाकर बनाया गया होगा एंड कितना स्ट्रांग होगा। ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता मिसाल है। अब में भी आप सोच रहे होंगे इसे बनाया कैसे गया होगा या फिर इसका आइडिया कैसे आया होगा। तो चलिए एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं। 1993 में मिलेनियम के लैंडमार्क के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ। कंपटीशन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें से एक हस्बैंड वाइफ थे जिनका नाम था डेविड मार्क्स और जूलिया बरफील्ड। इन्हें एक ज़बरदस्त आइडिया आया जाइंट ऑब्जर्वेशन व्हील का। उन्होंने जाइंट ऑब्जर्वेशन व्हील का डिज़ाइन बनाया और कंपटीशन के लिए भेज दिया। कंपटीशन तो नहीं जीत पाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। प्राइवेट फंडिंग के थ्रू इन्होंने अपने सपने को रियलिटी में बनाया। इन्होंने ठान लिया कि हम इसे रियलिटी में बना के रहेंगे और 1998 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। पहले ये जाइंट व्हील थेम्स रिवर के ऊपर हॉरिजॉन्टली बनाया गया और फिर धीरे धीरे अपराइट किया गया, एकदम इंजीनियरिंग का जादू। और फिर आया बड़ा दिन 31 दिसंबर 1999। प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने इसे ऑफिशियली ओपन किया मिलेनियम के सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन थोड़ा टेक्निकल इशू के वजह से या पब्लिक के लिए उस टाइम पे ओपन नहीं हो पाया। इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया मार्च 2000 में। आज लंदन आई सिर्फ एक फेरिस व्हील नहीं है, बल्कि लंदन की स्काई लाइन का परमानेंट आइकन बन चुका है। तो ये छोटा सा स्टोरी सुन के आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लंदन आई को किसने और कैसे बनाया था। क्या आपको पता है लंदन आई का नाम लंदन आई क्यों रखा गया? लंदन आई का नाम लंदन आई इसलिए रखा गया क्योंकि यह लंदन में है। लंदन इसलिए ऐड किया गया ताकि यह लैंडमार्क डायरेक्टली शहर से कनेक्ट कर सके और दुनिया भर के लोग समझ सके कि यह लंदन का एक आइकॉनिक अट्रैक्शन है। लंदन आई में आई इसलिए रखा गया क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन व्हील है जो पूरे सिटी का ब्यूटीफुल व्यू दिखाता है। इसमें बैठकर आप पूरे लंदन को ऊपर से देख सकते हो, जैसे एक बड़ी आँख जो पूरे शहर का नज़ारा दिखाती है।
पहले इसका नाम मिलेनियम व्हील था क्योंकि यह ईयर 2000 में लॉन्च हुआ था, लेकिन लंदन आई नाम ज़्यादा सिंपल, कैची और टूरिस्ट फ्रेंडली था, इसीलिए आज लंदन आई को सब इसी नाम से जानते हैं। सिंपल वर्ड में बोले तो लंदन आई का मतलब है लंदन की आँख, जो पूरे शहर का नज़ारा दिखाती है। तो फाइनली हमारा भी लंदन आई का एक राउंड कंप्लीट होने वाला है, कुछ ही मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। हम ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने वाले हैं एंड ये देखिए यहाँ से थेम्स रिवर प्रॉपर दिखता है एंड लंदन आई जस्ट इसके बाजू में खड़ा है। एंड इस कैबिन में देखिए बैठने के लिए भी बनाया हुआ है एंड सब लोग खड़े हो गए, रेडी हो गए अब उतरने के लिए। तो फाइनली हम लंदन आई से उतर चुके हैं। लंदन आई का ट्रिप हमारा कंप्लीट हुआ एंड चलिए बाहर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। लंदन आई में जाने से पहले हमने फ़ोटो क्लिक करवाया था, तो अगर आपको एक्चुअल फ़ोटोज़ चाहिए तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, बट उसका आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको पे नहीं करना है तो आपको इस टाइप का फ़ोटो मिलेगा विथ वाटरमार्क। तो फाइनली हम लंदन आई के बाहर आ चुके हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है। अभी भी लोग जा रहे हैं लंदन आई में एंजॉय करने। लंदन आई के आसपास में बहुत सारे शो होते रहते हैं, तो जिसके पास जो स्किल्स है वो यहाँ पे दिखाता है एंड उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। तो देखिए ये बंदा यहाँ पे रोबो बना हुआ है एंड जिस किसी को पसंद आएगा इसका काम वो उसको यहाँ पे पैसा देगा एंड जिसको नहीं पसंद आएगा वो अपना एंजॉय करके निकल लेगा। ये देखिए यहाँ पे दूसरा शो चालू है। ये लोग यहाँ पे शो करते हैं सो दैट दे कैन अर्न मनी। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे बाजू में ही है बिग बैंग और पार्लियामेंट हाउस, तो चलिए उसे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जस्ट वो बाजू में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है एंड हमारे पास टाइम भी है तो उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखिए ये स्टेप्स हैं, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना है ब्रिज पे एंड ये ब्रिज है वेस्टमिंस्टर ब्रिज एंड जैसे ही हम इस ब्रिज पे पहुँचेंगे सामने दिखेगा हमें बिग बैंग और उसके बाजू में है पार्लियामेंट हाउस। तो फाइनली आई हैव रीच्ड ऑन वेस्टमिंस्टर ब्रिज एंड यहाँ से भी देखिए लंदन आई दिख रहा है एंड ये सामने है बिग बैंग और उसके बाजू में है पार्लियामेंट हाउस। इसे वेस्टमिंस्टर पैलेस भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग खड़े होते हैं एंड पीछे बैकग्राउंड में लंदन आई आता है जिससे यहाँ पे फ़ोटो बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं ब्रिज के इस साइड आ गया हूँ, यहाँ से भी देखिए पूरा पार्लियामेंट और बिग बैंग दिख रहा है एंड जहाँ भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लोग खड़े होते हैं एंड यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो निकालते हैं सो दैट कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आप यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आओगे या फिर दोपहर में आओगे तो आपको यहाँ पे खड़े रहने का जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतने पब्लिक होते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। अगर आपको पार्लियामेंट हाउस और बिग बैंग का और अच्छा व्यू चाहिए तो देखिए वहाँ पे स्टेप्स है, वहाँ से आप नीचे जाके देख सकते हो। वहाँ से बिग बैंग और पार्लियामेंट का बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है, पूरा एक फ्रेम में कैप्चर होता है। तो चलिए जाके वहाँ पे भी देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू आता है। तो फाइनली हम वो स्टेप्स पे पहुँच चुके हैं एंड ये देखिए यहाँ से क्या व्यू दिख रहा है, मस्त ना, क्या ही व्यू है। पूरा पार्लियामेंट हाउस और बिग बैंग दोनों एक ही फ्रेम में आ रहे हैं। तो चलिए वहाँ नीचे जाते हैं एंड देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू दिखता है। यहाँ नीचे पे आने पे आपको पूरा ब्रिज दिखेगा एंड ब्रिज के नीचे का पार्ट भी आपको दिखेगा और पार्लियामेंट हाउस तो दिखेगा ही दिखेगा पूरा। ये देखिए मैं वहाँ ब्रिज पे खड़ा था एंड उसके बाद ये स्टेप से नीचे आया मैं और अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ से देखिए क्या ही व्यू दिख रहा है, मस्त ना।
जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ इसके सामने देखिए ये वॉल है, ये कोई मामूली वॉल नहीं है। इस वॉल पे मिलियंस ऑफ हार्ट बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे हार्ट बना हुआ है और हर एक हार्ट पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। किसी ने किसी का नाम लिखा है और किसी ने किसी का नाम लिखा है। ये वॉल जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ तक आपको दिल ही दिल दिखाई देगा। अभी तक तो सिर्फ ये इंडिया में देखने को मिलता था हार्ट बना के नाम लिख देने का, बट चलो लंदन में भी ये परंपरा फॉलो हो रहा है। ये है उबेर बोर्ड, तो अगर आपको इसमें राइड करना है तो इसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। बट अगर आप लंदन पास ये सब लेते हो तो उसमें मोस्टली ये सब इंक्लूड होता है। तो मैं वापस आ चुका हूँ इस ब्रिज पे, जिसे वेस्टमिंस्टर ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया बिग बैंग, पार्लियामेंट हाउस और लंदन आए। ये जो ब्रिज है ये मोस्टली फेमस है अच्छे फ़ोटोज़ के लिए। यहाँ पे खड़े होकर अगर आप फ़ोटो लेते हो तो बैकग्राउंड में मोस्टली आपको आएगा लंदन आए या फिर बिग बैंग, जिसका बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। तो लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आफ्टरनून और इवनिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। तब उस टाइम पे अगर आप फ़ोटो निकालोगे तो आपका फ़ोटो क्लियर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग रहेंगे बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ोटो में बहुत सारे लोग ना आए तो उसके लिए आपको यहाँ पे मॉर्निंग में आना होगा। मॉर्निंग में यहाँ पे भीड़ कम रहता है। तो ये था छोटा सा टिप जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आज का जर्नी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ये देखिए ये ब्रिज पूरा क्रॉस किया एंड उसके बाद फिर ये ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे नीचे आया। उसके बाद फिर लंदन आई में गया एंड उसके बाद पार्लियामेंट हाउस, बिग बैंग और इसके बाजू में जो ब्रिज है उसको पूरा एक्सप्लोर किया। और वापस आ चुका हूँ मैं लंदन आई के पास में। लंदन आई आज यूके का सबसे पॉपुलर पेड अट्रैक्शन है। हर साल 3 मिलियन से ज़्यादा लोग इस पर चढ़ के लंदन के अमेजिंग व्यू को एंजॉय करते हैं। इसको बनाने में ब्रिटिश एयरवेज ने बड़ा फंडिंग किया। एलईडी लाइटिंग और स्पेशल इवेंट्स जैसे न्यूयॉर्क फायरवर्क्स इसको और भी मज़ेदार बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट गाइड लंदन आई की। एक बार तो इसकी राइड बनती है। जब आप उस ऊंचाई पर जाते हो तो पूरा लंदन आपके सामने होता है। इट्स एन एक्सपीरियंस यू विल नेवर फॉरगेट। अगर आप फर्स्ट टाइम लंदन जा रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें मैंने पूरा लंदन गाइड और टिप्स शेयर किया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसे देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि लंदन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरे चैनल पे आपको और भी ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जो लंदन जाने का प्लान कर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल वीडियोस के लिए। आपको लंदन आई का कौन सा व्यू सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रैवल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।